नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक खूबसूरत और मालूमाती प्रोग्राम जो आजकल अवामुन्नास में एक परेशानी फैली हुई है, खौफ व राज फैला हुआ है कि कोरोना वायरस क्या है और हर आदमी इसमें परेशान नज़र आ रहा है। तो अदारा दवाखाना हकीम अजमल ख़ान ने सोचा क्यों ना आपकी तो इस तवज्जो से मजबूर कराएं कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। ऐसी एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करने से काफ़ी हद तक आप इससे बच सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ। असल में ये एक ताउन एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है और ये चाइना में शहर वुहान में 2019 में दरियाफ्त हुआ। लोगों में ये पाया गया, ये तशख़ीस हुई। जब ये तशख़ीस हुई तो फिर ये लोगों को बाकायदा तौर पर इसको देखा गया। तो लिहाजा ये वायरस ऐसा है, एक जिस शख्स को ये वायरस होता है उसको ख़ुद भी नहीं पता होता कि मैं इसका शिकार हूँ। लिहाजा उसको खांसी का आना वो मामूल समझता है, बुखार होना मामूल समझता है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें तकलीफ़ पाई जाती है सांस में घुटन, सांस में दबाव, और इस हद तक सांस में दबाव चला जाता है कि फेफड़े भी फेल हो जाते हैं और दिल भी फेल हो जाता है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो शुक्र है कि अभी हम पाकिस्तान में इस वायरस के सिलसिले में अल्लाह का शुक्र हम महफूज हैं। लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर ना की जाएंगी तो लामाला कुछ ना कुछ शिकायत तकलीफ़ पैदा हो सकती हैं। ये ऐसा वायरस है कि इसने कम से कम 30,000 लोगों को अब तक अपनी लपेट में ले चुका है और दुनिया के 20 ममालिक में ये इसकी तशख़ीस हो चुकी और कई ममालिक की तो ये लोग मफलूज कर चुका है अपनी ज़िंदगी लोगों की, परेशान हैं लोग। तो लिहाजा सबसे पहले इसकी जो तरीक़ाकार ये है कि हम जो अपना हाथ है इसको बार बार साबुन से धोएं, क्योंकि जब भी कोई आदमी इसको खांसता है, खांसने की हालत में वायरस जो सा है वो कहीं ना कहीं जब गिरता है वो लिक्विड फॉर्म में कहीं किसी का हाथ लग जाए फ़ौरी तौर पर ये उसे मुतासर करता है। लिहाजा जब भी उनको खांसी की शिकायत महसूस हो तो फ़ौरी तौर पर फ्लू की शिकायत हो, फ़ौरी तौर पर टिशू का इस्तेमाल करें, अपने चेहरे को ढाँप लें टिशू से और उस टिशू पेपर को लपेट कर किसी कूड़ेदान में डाल दें। और अगर खुदा न खास्ता कोई आपके करीब तीन ऐसा आदमी मरीज़ मौजूद हो तो आपने अपने हाथों को बार बार धोना है अपने। और तीसरी बात यह है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। मास्क इंतहाई इसमें ज़रूरी है। चेहरे को ढाँप कर रखें, ये आपके चेहरे से वायरस जो दूसरे से मुंतकिल होता है वो महफूज रखता है। और कोई ऐसा अगर मरीज़ पाया भी जाता है तो उससे कम से कम 3 फीट का फासला रखें। और ऐसे माहौल में अपने आप को देखें कि जो लोग आपके बाहर से सफ़र करके आ रहे हैं उन पे निगाह रखें। अव्वल तो पाकिस्तान में अब ये सहूलत है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं पाकिस्तान में बाकायदगी तौर पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उम्मीद है कि हम इससे महफूज रहेंगे। फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दम अपने आप को बचाने के लिए हमें कुछ इन चीज़ों को इक़दाम को करना चाहिए। जरासीम कुछ अद्वियात अपने घरों में बार बार स्प्रे करवाएँ। जहाँ दफातर हैं, आपका बैठना उठना है, वहाँ पर इसका स्प्रे करवाएं, इससे आपकी बेहतरी आएगी। तो ये तो इब्तदाई ये चीज़ें। अगर खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं तो फ़ौरी तौर पे अपने करीबी मरकज़ सेहत से रब्ता कायम करें। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन बज़ाते ख़ुद क्योंकि ये तकलीफ़देह अमल ऐसा है कि जिस आदमी को ये वायरस होता है उसे ख़ुद भी नहीं पता लगता कि मैं इसमें मुब्तला हूँ, और वो अपने इस वायरस की वजह से दूसरे लोगों को मुतासर करता फिरता है, हज़ारों लोगों को मुतासर कर जाता है। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अपनी खुराक अपनी तमाम को जहाँ से आप इस्तेमाल करते हैं हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जिस जगह पर अपने ज़हन को मद्देनज़र रखें, तो ये हमारी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे जानवरों तक अगर हम अपनी रसाई है हमारी या उनको हम फीड देना लेना जानते हैं, उन तक हम पहुँचते हैं तो उन तक भी मास्क पहन के जाएँ, मास्क का इस्तेमाल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुछ चंद एहतियाती तदाबीर से इंशाअल्लाह ताला हम महफूज रह सकते। और जितना जहाँ तक मुमकिन हो सफाई का ख्याल रखा जाए। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है
اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو لہٰذا ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ عزیز آپ کی چھوٹی چھوٹی یہ باتیں جو سی احتیاطی تدابیر ہیں یہ آپ کو اسے محفوظ رکھیں گی. اور میں احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ کو آج خوبصورت ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ دوا خانہ حکیم اجمل خان کے تیار کردہ عجیب قطرے، عجیب ڈراپس انتہائی اس معاملے میں مجرب ہیں. جو وبائی بیماریاں آتی ہیں انسان کو، جس طرح ہیضے کی بیماری آتی ہے اور مزید اس قسم کی وائرل بیماری جب پھیلتی ہیں تو ان کے لیے یہ عجیب قطرے ہر گھر میں ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کے لیے فوری اثر اور مجرب یہ انتہائی زود اثر کام کرتے ہیں. اب جس طرح آپ یہ وائرس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اگر ہم اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو رات سوتے وقت میں خوبصورت عمل بتاتا ہوں. 1 قطرہ عجیب کا اور 3 قطرے سرسوں کے تیل کے مکس کر لیں. ان کو مکس کر کے اپنے ہاتھوں پہ مل لیں، اپنے ناک پہ، ان میں تمام ہر جگہ پر لگا لیں اور اپنے ہاتھوں میں مل لیں. انشاءاللہ العزیز کیسا طاقتور وائرس بھی اثر نہیں کرے گا. یہ انتہائی طور پر مجرب ہے، لیکن یہ احتیاطی تدابیر ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں. لہذا بچنے کے لیے یہ میں نے آپ کو بڑا خوبصورت ٹپس دی ہے. جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے صفائی رکھنی چاہیے، اس سے بے شمار بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تو لہذا مجھے امید ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، صرف حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اپنے آپ کو جس طرح میں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہے وہ اختیار کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ بچے رہیں گے. اللہ پاک آپ کی اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے. خدا حافظ.